बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। यूट्यूब पे आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। आज एक और अहम खबर के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत है। पाकिस्तान ने यूएन को एक डोसियर भिजवाया था जिसमें कहा गया था कि भारत मकबूजा कश्मीर में जो ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है, जिस तरह से दहशतगर्दी कर रहा है, जिस तरह से जुल्म और बर्बरियत की दास्तान रकम की जा रही है, इंटरनेशनल दुनिया के सामने वो चीज रखना जरूरी है। और उनकी आंखें खोलने के लिए जो डोसियर भिजवाया गया था उसकी कॉपी हमें मौसूल होगी। आज एक इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये मीडिया के सामने रखा गया। 131 पेज के इस डोसियर की जो तफसीलात हैं इस व्लॉग में मैं आपके सामने एक एक करके शेयर करूंगा। क्या नुकात हैं, क्या कुछ कहा गया है, कितने चैप्टर्स हैं और उन चैप्टर्स में पाकिस्तान ने अपना क्या मौकफ यूएन के सामने रखा है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है इसमें शाह महमूद कुरैशी, शीरी मजारी जो ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर, और इसके साथ मोहित यूसुफ जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है वो मौजूद थे। और इसमें बाकायदा प्रेजेंटेशन दी गई और प्रेजेंटेशन के हवाले से वो प्रूफ्स दिखाए गए हैं कि जिस तरह से भारत के जो सिपाही हैं वो आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं और कश्मीर के हवाले से साजिश तैयार कर रहे हैं और कश्मीरियों के हकूक गसब करने और वॉर क्राइम्स के हवाले से जो उनकी आपस में कन्वर्सेशन है उसको भी शो किया गया है। मैंने ये डोसियर जब स्टडी किया और तो मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो नोट डाउन कर लिया, आपके सामने रखता हूं। 131 पेजेस में इसमें 32 ह्यूमन राइट्स वॉच डॉग की रिपोर्ट्स लगाई गई हैं नाज़रीन, और 14 रिपोर्ट्स इसमें पाकिस्तान की जानिब से हैं। इस डोसियर में सॉलिड प्रूफ दिए गए हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को और यूएन को, और उसमें बताया गया कि भारत किस तरह से कश्मीर में एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स और फेक इनकाउंटर्स के जरिए लोगों को मरवाता है। वहां पे मासूम कश्मीरी, निहत्ते कश्मीरी, उनकी जान लेता है भारत। इसके साथ इसमें यह भी बताया गया कि कश्मीर की जो फ्रीडम मूवमेंट है, वहां पे मुसलमान जो आजादी चाहते हैं, उनकी आजादी को भारत ने एक दहशतगर्दी की तारीफ में कन्वर्ट कर दिया। यानी वहां पे जो लॉज मुतारिफ कराए गए हैं उसमें फ्रीडम मूवमेंट को टेररिज्म डिक्लेयर कर दिया गया। और वो 6 ड्रैकोनियन लॉज कौन से हैं वो मैं आगे चल के इसमें आपको बताऊंगा। पहले आपको मैं बता दूं कि भारत अब तक 3432 वॉर क्राइम्स कमिट कर चुका है, ये रिपोर्ट ये कहती है। और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि 1171 जो ट्रूप्स हैं उनकी इस वॉर क्राइम्स में इन्वॉल्वमेंट है, जिसमें एक मेजर जनरल शामिल है, 4 आईजीज हैं, 60 डीआईजीज हैं, 5 ब्रिगेडियर हैं, 31 कर्नल हैं, और इस रिपोर्ट के मुताबिक 188 मेजर शामिल हैं। और इस रिपोर्ट में इन तमाम का बताकर, इनके खिलाफ प्रूफ देकर यूएन से ये इल्तिजा की गई है कि वो ये रिकॉर्ड देखकर, इन लोगों के नाम पता लगाकर, इन लोगों के हवाले प्रोफाइल्स देखकर इंडिया को सैंक्शंस करे, खसूसन इन अफराद को सैंक्शन करे, क्योंकि वो इंटरनेशनल लॉ की न सिर्फ वायलेशन कर रहे हैं बल्कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन में वो इन्वॉल्व हैं। और जो ईयू है, यूके है, इसको चाहिए कि जब इंटरनेशनल कन्वेंशंस की वायलेशन हो रही है तो वो अपनी आवाज बुलंद करे और इस हवाले से दुनिया को ये बावर कराए कि जो यूएन है, जो ईयू है, वो लोगों के साथ, मासूम लोगों के साथ, निहत्ते लोगों के साथ, और वो अवाम की आवाज बना हुआ है, खड़ा हुआ है और जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ। 1989 से लेकर अभी तक 96,000 एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हो चुकी हैं, जिसमें 1,62,000 जो है वो केसेस ऑफ अरेस्ट हैं। 25,000 लोगों को पैलेट गन के जरिए जख्मी किया गया है। 11,250 खवातीन के साथ रेप किया गया है। 23,000 ऐसी खवातीन हैं जिनके शौहरों को मारकर उनको बेवा कर दिया गया है। 1,08,000 बच्चे ऐसे हैं जिनको यतीम कर दिया गया है। इसके साथ यही नहीं कुछ, बल्कि केमिकल वेपन्स का जो इस्तेमाल किया गया, आपको पता है इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं केमिकल वेपन्स के यूजेज के हवाले से, और वो इंटरनेशनल कन्वेंशन को जो वायलेट करता है सजा का मुर्तकिब करार पाता है। तो इस हवाले से भारत ने जो केमिकल वेपन्स यूज किए हैं उसकी फुटेजेस, उसकी पिक्चर्स, जो कश्मीरियों पे जुल्म होते रहे, ये तमाम इस डोसियर में अटैच किए गए हैं और यूएन को ये रिपोर्ट अरसाल की गई है कि वो इस पर एक्शन ले। साथ ये भी बताया गया कि नाज़रीन न सिर्फ केमिकल बम बल्कि क्लस्टर बॉम्बिंग, मैं खुद कश्मीर गया था तो वहां पे मैंने देखा था एक
एक गांव में जिस तरह से क्लस्टर बॉम्बिंग की गई और वहां पे जो शहरी थे, जो एक छोटा सा बच्चा था, उसको जख्मी किया गया उस क्लस्टर बॉम्बिंग से हुआ। क्लस्टर बॉम्बिंग ओवरऑल पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा क्राइम समझा जाता है। इंडिया ने स्नाइपर के जरिए कश्मीरियों का कत्लेआम किया है, उसको भी मेंशन किया गया है। और जो बहुत बड़ी खबर है जिसको मैं पढ़ के खुद नाज़रीन हैरान हो गया जब मैंने स्टडी की, कि 5 ऐसे आईएसआईएस के ट्रेनिंग कैंप हैं जो कि भारत चलाता था, उनको स्पॉन्सर करता था, उनकी जगहें बता दी गई हैं, उनका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बता दिया गया है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उम्दा मैं ये कहता हूं इंफॉर्मेशन हासिल की है और पूरी दुनिया को बताया कि आईएसआईएस जिस तरह से पूरी दुनिया के लिए खतरा बनी हुई है, ना सिर्फ अफगानिस्तान में बल्कि पाकिस्तान और मुख्तलिफ इलाकों में हम देखें ग्लोबली तो सबसे ज्यादा टेरर इस ऑर्गेनाइजेशन का। और 5 ऐसे कैंप्स हैं आईएसआईएस के जो भारत स्पॉन्सर करता था और उनको रन करता था। मैं आपको बता देता हूं, एक गुलमर्ग के इलाके में है, 3 राजस्थान के इलाके में है और एक जो है वो उत्तर उत्तराखंड के इलाके में है। ये 5 कैंप्स हैं जो भारत की जानिब से चलाए जाते थे और आलमी तौर पर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको सपोर्ट करता था भारत। 6 ड्रैकोनियन लॉज हैं खसूसन जम्मू एंड कश्मीर में लगाए गए भारत की जानिब से, उसके जरिए वो टॉर्चर सेल में लोगों को डालता है, वॉर क्राइम्स कमिट करता है। उसकी तफसीलात मैं आपको बता देता हूं जो मैंने शुरू में कहा था। इसमें जम्मू एंड पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, इसमें टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज एक्ट है, इसमें तीसरा एक्ट जो है वो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है, चौथा इसमें जम्मू एंड कश्मीर डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया एक्ट है और पांचवा है वो अनलॉफुल एक्टिविटीज अमेंडमेंट एक्ट है और छठा जो है वो टेररिस्ट एक्टिविटीज एक्ट है। ये 6 लॉज हैं जिनके जरिए भारत लोगों को कश्मीर में मजलूम लोगों को, बेकसूर लोगों को, नातवा लोगों को पकड़ता है और वो किसी भी एक्ट लगा के, कोई भी उसकी दफा लगा कर जेल में डाल देता है और फिर उनको टॉर्चर सेल्स में डाला जाता है। सिंस 2014 नाज़रीन 30,000 ऐसे केसेस हैं जो मुख्तलिफ टॉर्चर सेल्स में लोग पड़े हुए हैं और उन पे भारत की जानिब से तशद्दुद किया जा रहा है। अभी तक जो टॉर्चर सेल्स की तादाद है वो 239 है जम्मू और कश्मीर में। और इस डोजियर में ये भी हाईलाइट किया गया कि जिस तरह से जियोग्राफिकल चेंजेस की गई हैं भारत की जानिब से, आपको पता है जो रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल है उसके जरिए जो बाउंड्रीज खत्म की गई हैं वो एक इटसेल्फ क्राइम है और यूएन और ईयू को चाहिए कि इस पर देखे और भारत को सैंक्शन करे, भारत के खिलाफ पाबंदी लगाए, जो आलमी कन्वेंशंस की खिलाफ वर्जी की है इन पर एक्शन ले। पाकिस्तान की जानिब से पुरजोर इस मामले पर एहतजाज किया गया। आज तीनों मिनिस्टर्स ने बैठकर ये तमाम सबूत मीडिया को फराहम किए जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को ऑलरेडी कन्वे किए जा चुके हैं। नाउ दिस इज द टाइम फॉर इंटरनेशनल कम्युनिटी टू डिसाइड वेदर दे स्टैंड with the oppressed people or whether they are taking side of those who are committing crimes in Kashmir। जिस तरह से हम अफगानिस्तान में CNN की रिपोर्ट्स देखते हैं, BBC की रिपोर्ट्स देखते हैं कि वहां पे जेंडर वायलेंस हो रही है, वहां पे लोगों को तालिबान मार रहे हैं, तो ये आपका अपना इंटरेस्ट हो तो आप इसको हाईलाइट करते हैं, लेकिन कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, पैलेट गन से जो कुछ हो रहा है उसको कौन हाईलाइट करेगा और उसके खिलाफ कौन एक्शन लेगा। पाकिस्तान ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इंटरनेशनल कम्युनिटी को अर्ज किया है, इस पर कोई भी एक्शन हुआ, फर्दर अपडेट हुई, हम आपको बताएंगे इस चैनल के जरिए। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी एक नई स्टोरी के साथ। कमर ज़ैदी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।